मेरे हाथ में सम्मानित दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से बिहार सरकार के उद्योग विभाग का एक विज्ञापन छपा है, जिसमें ये बात कही गई है कि 13 और 14 दिसंबर को ज्ञान भवन पटना में बिहार के औद्योगिक विकास पे विमर्श हेतु 2 दिवसीय बिहार बिजनेस कॉन्सेप्ट 2023 एक ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट होने जा रहा है, जिसमें बिहार के अलावा विदेश से भी लोग आके अपनी बातों को रखेंगे और उसके माध्यम से बिहार में औद्योगिक जो व्यवस्था है उस पर चर्चा कराई जाएगी कि बिहार में कैसे इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया जाएगा। रोजी रोजाई और प्लान पे जो चर्चा है हमेशा होती है, उस पर किस तरह से रोजगार बिहार में उपलब्ध कराया जाएगा। लेकिन मुद्दा यह है कि जो सरकारी अस्पताल में बच्चे पैदा लेते हैं वो बड़ा होने के बाद आंगनबाड़ी और सरकारी विद्यालय में पढ़ाई करने के बाद 10वीं 12वीं के बाद रोज़गार खोजते हैं और रोज़गार नहीं उपलब्ध होने के बाद देश के अनेक शहरों में उनका जाना लाजमी होता है। इस परिस्थिति में देश के कई शहरों में जैसे मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, इसके अलावा आपको कहें नागपुर, पुणे, अहमदाबाद, सूरत, कई शहरों में उनका प्लान होना लाजमी होता है। क्यों? क्योंकि उसी शहर में उनको रोज़गार की उपलब्धता मिलती है। बिहार में 25 साल, 30 साल, 40 साल का अगर इतिहास अगर आप देखें तो बिहार पूरे देश का एक ऐसा राज्य है जो एक मैन पावर के तौर पे बहुत बड़ा कैंपस है, जिसके तहत यहाँ के नौजवानों को 18 से 25 वर्ष के नवयुवकों को बड़े शहरों में रोज़गार की तलाश के लिए अपने आप चला जाना, अपने आप वहाँ पहुँचना एक कर्तव्य बनता है, क्योंकि उनके ऊपर रोजी रोजगार का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट होता है, फोकस होता है। बिहार में इस तरह की व्यवस्थाओं में थोड़ी सी सुधार हुई है, आंशिक सुधार हुई है, जिसमें अभी बहुत काम करने की ज़रूरत बिहार के तमाम जो विभागीय उद्योग विभाग है या फिर अनडिपार्टमेंटल है उनको करना पड़ेगा। मैं एक और छोटी सी टिप्पणी दूंगा और इससे मेरा सीधा मैसेज ये रहेगा, यहाँ इस विज्ञापन में बिहार के विकास में भागीदार करके लिखा हुआ है और उसमें आप देख सकते हैं कि ब्रिटानिया जो बिस्किट की कंपनी है, उसके अलावा ब्रिटानिया के बाद अडानी ग्रुप, पेप्सी, टीसीसी, भारत पेट्रोलियम, प्रिंटर, एचपी कॉन्सेप्ट, ये सारी जो प्रोडक्ट इसमें लिखा हुआ है, जिसके तहत टीएनई ये है, सीमेंट का हो गया, गंजी का हो गया, बिस्किट का हो गया, खाद्य पदार्थ हो गया। तो ये सभी जो प्लांट है, ये सभी जो प्रोजेक्ट है, ये सभी जो उत्पाद तैयार होता है, इसका फैक्ट्रीज है कहाँ? स्वाभाविक सी बात है, इसका फैक्ट्रीज अपने बिहार के बाहर है, दूसरे स्टेट में है और उसी स्टेट में जहाँ ये प्लांट है, चाहे वो पैर से लेके सौंदर्य का सामान हो, कपड़े का सामान हो, फैशन का सामान हो, जूता हो, चप्पल हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो या कोई भी चीज़ हो जो दैनिक उपयोग वाली चीज़ है, इनका जो प्लांट है, इनका जो कैंपस है, इनका जो फैक्ट्रीज है जहाँ से निर्माण किया जाता है वो बिहार के बाहर है। और उसमें जो मजदूर तबके के व्यक्ति होते हैं, जो वहाँ कारीगर होते हैं, जो काम करते हैं इन सारी फैक्ट्रीज में, वो बिहार का नवयुवक ही होता है। ये दुर्भाग्य है या फिर इस स्टेट बिहार के लिए सौभाग्य कहा जाए कि हमारे यहाँ के जो नवयुवक हैं वो जाके दूसरे प्रांत में अपने श्रमिक मेहनत से यही उत्पाद को फिर अपने बिहार के या अन्य राज्यों में भेजते हैं। तो श्रमिक योगदान हमारे नवयुवक देते हैं। लेकिन क्या सरकार को इन सभी प्रोजेक्ट को, इन सभी प्लांट को, इन सभी बड़े बड़े जो फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज़ को अपने स्टेट में लाने का दायित्व नहीं था, जिम्मेदारी नहीं थी? सरकार जिसकी भी बनी हो, मैं ये नहीं कहता, जिनकी भी सरकार बनी हो, उन सभी लोगों की यह जिम्मेदारी थी, चाहे वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, बीजेपी हो या जो भी पार्टियां हों, उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी थी कि रोज़गार प्लान के जैसे सब्जेक्ट को लेके बड़े बड़े फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़ को अपने बिहार में प्लांटेशन करते और करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके जो प्लान जैसा सब्जेक्ट है, रोज़गार जैसा सब्जेक्ट है, उसका लगाम लगाया जा सकता था। क्योंकि मैन पावर के साथ साथ बौद्धिक क्षमता और काम करने का जो जुनून है अपने बिहार के नवयुवकों के पास इतना बेहतरीन है कि उसको जिस सेक्टर में डालेंगे उसमें कामयाबी उसके चरण को चूमेगी। चाहे वो इंडियन प्रोसेसिस सर्विस हो, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो, इंडियन का कोई भी नौकरी हो, चालाकी हो, तो उसमें उनकी बहादुरी और उनकी जो मेहनत है
वो काबिल तारीफ कही जाती है। मैं सीधे तौर पे ये बात कहने जा रहा हूँ कि ये सारा का सारा जो विज्ञापन बिहार सरकार के माध्यम से है, ये हर वर्ष दिखाया जाता है, हर वर्ष ग्लोबल मीटिंग होती है, लेकिन निचोड़ क्या होता है? क्या आज तक कोई ऐसा बड़ा फैक्ट्री इंडस्ट्रीज अपने बिहार में लगा? नहीं लगा। सरकार रुखरा देती है कि सरकार केंद्र सरकार पे डिपेंड होती है और केंद्र सरकार से आर्थिक पैकेज की मांग इसी एवज में करती है। लेकिन ये राजनीति की बात को आप समझना होगा कि इन सभी विषयों को तर्कसंगत अपने बिहार में लाकर, इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज को लाकर, प्लांटेशन करके, प्रोजेक्ट अरबों खरबों का करके कुछ तो राहत नवयुवकों को दिया जाए, जो रोजी रोजगार के लिए इधर उधर तलाशते, एक कमरे में रहते हैं, किसी तरह ज़िंदगी काट के एक पेट का खाना काटते हैं, दूसरे पेट के पैसे को बचा के अपने घर मुड़ी माँ बाप या अपने परिवार के लोगों के बीच भेजते हैं। उस पर लगाम लगाने के लिए सरकार को ये निश्चित तौर पे सोचना होगा, समझना होगा कि इन सारे कंपनियों के प्रोडक्ट जो हिंदुस्तान में हर क्षेत्र में अपने बिहार में क्यों नहीं है। और ग्लोबल मीटिंग और औद्योगिक विकास संबंधित चर्चाएं में बहुत सारे लिस्ट हैं, बहुत सारे नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, एम्बेसडर हैं, देश के भी विदेश के भी, बहुत सारे कंपनी के प्रतिनिधि हैं, लेकिन कभी भी इसका निचोड़ निकल के नहीं आया। अब मैं अपने इस वीडियो से सीधे तौर पे माननीय मुख्यमंत्री, भारत सरकार के माननीय मंत्री, भारत सरकार के उद्योग मंत्री, भारत सरकार के वाणिज्य उद्योग मंत्री, बिहार सरकार के तमाम मंत्री से निवेदन करता हूं कि आपसी कॉन्वेंशन बना के, संयोग बना के, बिना किसी राजनीति के प्लान जैसे सब्जेक्ट पे मिल के काम कीजिए, ताकि बिहार का नवयुवक 18 से 30 साल का इधर उधर भटके नहीं, अपने राज्य में उसको नौकरी की तलाश हो जाए, रोजगार की तलाश हो जाए। और सीधा मैसेज मेरा इस वीडियो से यही है, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा इस पर अपनी टिप्पणी रखिए, पार्थ खबर को सब्सक्राइब लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ देखिए, ताकि पार्थ खबर जो इंक्रीजिंग मोड में है इस वीडियो से बढ़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद।